नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मेत पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो एसएससी CHSL 2022 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो टियर 1 का एग्ज़ाम है वो मार्च में है। मार्च के फर्स्ट वीक से ही आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो लास्ट का जो 1 मंथ आपके पास बचा हुआ है, इसमें आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या छोड़ना है, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊँगा। यानी कि लास्ट 1 मंथ की कंप्लीट स्ट्रेटजी क्या रहेगी, किस तरीके से आप चीज़ों को करेंगे, कैसे कंप्लीट करेंगे सिलेबस को, वो सारा कुछ मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताने वाला हूँ और इस वीडियो से आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो टियर 1 का कट ऑफ है वो भी आपके लिए एक चैलेंजिंग है, क्योंकि CHSL का अगर आप प्रीवियस कट ऑफ देखो उठा के तो 140 से कम कट ऑफ नहीं जाता है। तो जब आप टियर 1 क्वालिफाई करोगे तभी आपको टियर 2 देने को मिलेगा। तो इसके लिए भी आपको अच्छा खासा स्कोर करना पड़ेगा। तो कैसे आप ये जो लक्ष्य है इसको कैसे आप भेद पाओगे, उसकी जो स्ट्रेटजी है वो मैं आपके बीच में शेयर करने वाला हूँ। उसके अलावा जो भी चीज़ें मैं बताऊँगा यहाँ पे किसी भी चीज़ का प्रमोशन नहीं करने वाला हूँ। जो भी बताऊँगा जो मैंने यूज़ किया है उसी के बेसिस पे आपको मैं वो सारी बातें बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है तभी आप इस वीडियो को देखिए। अदरवाइज़ अगर आप टाइम पास कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है आपको इस वीडियो देखने का। आप इस ऐसे तमाम वीडियो देख लें फिर भी आपका कुछ नहीं होने वाला। हाँ, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अब जो आपके पास 1 मंथ बचा है, मैं उम्मीद करता हूं कि सभी ने अपना जो भी बेसिक जो चीज़ें हैं वो रिवाइज कर ली होंगी। जैसे मैथ्स में बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपको आती हैं, रीजनिंग में भी जितने भी आपके चैप्टर हैं वो सब आपके क्लियर हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने कर ली होंगी। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले जो ज़रूरी काम है वो ये है कि आपको मॉक टेस्ट देना ही देना है डेली। मैं आपको राय दूंगा जो मैंने किया है, डेली कम से कम आप एक मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। आप इस तरीके से दे सकते हो, जैसे एक दिन आप ऑनलाइन दो, एक दिन ऑफलाइन दो। मॉक टेस्ट में देने के लिए क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते होंगे। जो बात मैं बता रहा हूँ हो सकता है आप उसे रिलेट कर पाए। देखिए, जब तक कि अगर आप मॉक टेस्ट ना दो तो आप पढ़ाई जो है उसमें कंटिन्यूटी आपको नहीं लग पाती होगी। जैसे आप पता चला कोई सब्जेक्ट 4 घंटे पढ़ लेते हो, कोई 1 घंटे भी नहीं पढ़ पाते हो, कोई आधा घंटे भी नहीं पढ़ पाते हो। मतलब जो चारों सब्जेक्ट हैं उनको आप अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पाते हो, ये समस्या आती है। जब मॉक टेस्ट आप दोगे तो उससे क्या है कि आपको भी लगेगा कि हाँ कुछ पढ़ा है मैंने, और वो आपको एक गाइड करेगा कि आपको कहाँ कहाँ पे कमी है और किस तरीके से आपको फोकस करना है। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप मॉक टेस्ट दीजिए। वो टाइम आप अपने हिसाब से डिसाइड करो। अगर आपको मॉर्निंग में लगता है कि मॉर्निंग में आप कर सकते हो तो मॉर्निंग में करिए। फिलहाल मैं एडवाइस दूंगा कि आप मॉर्निंग में जो मतलब याद करने वाली चीज़ें उन पे टाइम दीजिए, और बाकी आप दोपहर या शाम का टाइम मॉक टेस्ट के लिए रख सकते हैं। वो डिपेंड करता है आप पे, वो टाइम जो है वो मैनेजमेंट आपको करना है। तो एक मॉक टेस्ट आपको देना ही देना है डेली। एक दिन आप ऑनलाइन दो और एक दिन ऑफलाइन दो। और ये जो मॉक टेस्ट है इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से इवेलुएट करना है। यही आपको, अगर आपने 1 महीने चीज़ें कर ली तो बहुत कुछ आपके अंदर चेंजेस आएगा और आपका स्कोर जो है वो भी बूस्ट होगा। तो आपको करना क्या है, मॉक टेस्ट में देखिए, जैसे आप अब जो सब्जेक्ट वाइज जो चीज़ें हैं उनको आप इवेल्युएट करिए। जैसे मॉक टेस्ट में स्कोर जो बना आपका, उसके अलावा जो जो चीज़ें आपकी गलत हो रही हैं उनको बहुत ही पैनी निगाह से आपको देखना है। जैसे मैथ्स है, मैथ्स में किस पोर्शन से आपका क्वेश्चन मतलब अटक रहा है तो उसको उस पर काम करिए। ऐसे इंग्लिश में देखिए किस पार्ट पे दिक्कत आ रही है, रीजनिंग में किस चैप्टर से दिक्कत आ रही है, उसके अलावा इंग्लिश में क्या चीज़ें छूट रही हैं आपकी, तो उसको आप एनालिसिस करके उन पे काम करिए। तो क्या होगा, धीरे धीरे आपके अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा और आपका स्कोर भी जो है वो डेली बूस्ट होगा। और जो भी चीज़ आपको फंसा रही है उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि मॉक टेस्ट आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा। ऑफलाइन के लिए आपको इधर उधर का मतलब प्रैक्टिस सेट नहीं लेना है। आप प्रीवियस ईयर कोई भी सेट ले लो, किरण का ले लो, स्पार्क का ले लो, किसी भी पब्लिकेशन का आप ले सकते हो। आप प्लेटफॉर्म का ले लो, प्लेटफॉर्म का काफ़ी आपको मतलब कॉस्टली भी नहीं पड़ेगा, बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। वो मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी भी ब्रांड का लो, वो आपकी इच्छा है, आप जो लेना चाहो वो ले सकते हो। तो ये ज़रूरी है आपके लिए मॉक टेस्ट। जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो लगेगा कि हाँ कुछ किया है। उसके बाद जो भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही है उस पर काम करो, और फिर आपको जो इंडिविजुअल जो आपको चारों सब्जेक्ट हैं इन पे आपको काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से आपको प्री की भी प्रिपरेशन करनी है और यही चीज़ें आपके मेंस में भी काम आएंगी। मैथ्स में आपको क्या करना है, मैथ्स में जो भी चैप्टर में दिक्कत आ रही है उनको आप कवर कर लो, और मोस्टली आपको नहीं होगी। बाकी मैथ्स का रिवीजन मैं करा दूंगा आपका।
जैसे एक क्लास में पूरा एक चैप्टर कंप्लीट, तो उससे आपको हेल्प मिल जाएगी। उसके अलावा आप प्रीवियस जो जितने भी पेपर हैं CHSL के और CGL के अभी जो हुए हैं उनको आप बहुत अच्छे तरीके से देखो। तो CGL के मैं करा रहा हूँ, लगभग वो एंड होने वाले हैं, और CHSL आप लोगों के लिए जो है प्रीवियस में मैथ्स के क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो उनसे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आप उन्हें भी देखिए, उसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, आपको अपना मैथ्स में बेसिक जो भी मतलब जितने चैप्टर हैं उनको आप देखिए। उसके अलावा आप प्रीवियस जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करो, और मॉक टेस्ट जब दोगे तो बस इतना आपके लिए सफिशिएंट है। उसके अलावा रीजनिंग में आपको अपने तरफ से मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप डेली एक मॉक टेस्ट दे रहे हो, एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन, तो उसमें रीजनिंग की आपकी पर्याप्त प्रैक्टिस हो रही है। उसके लिए अलग से कोई आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जिस टॉपिक में आप मतलब फंस रहे हो, जैसे सिलॉगिज्म के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, रैंकिंग के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, उसके अलावा सिटिंग अरेंजमेंट के नहीं हो रहे हैं, तो उन पे आप काम करिए, ठीक है। उसके अलावा जीएस में मैं आपको सलाह दूंगा। देखो, जीएस में जब आप डेली मॉक टेस्ट दोगे तो इससे आपका काफ़ी रिवीजन हो जाएगा। जीएस में सिर्फ 2 चीज़ें आपको करनी है। एक तो आप लूसेंट जो बुक है इसको डेली पढ़ते रहो। हो सकता है पहली बार जब पढ़ोगे तो चीज़ें आपको मतलब नहीं याद रहेंगी, लेकिन जब आप इसे रूटीन में लाओगे तो आपके बहुत काम आएगी, और इस बुक से आप जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी को आप टारगेट कर सकते हो, और ये आपके जो प्री और मेंस दोनों की प्रिपरेशन कराएगा। उसके अलावा अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि जीएस की इंपॉर्टेंस अब प्री में भी और मेंस में भी और एसएससी के सभी एग्जाम में हो रही है। तो अगर आप एमटीएस को टारगेट लेके चल रहे हो, ये चीज़ आपके एमटीएस में भी काम आएगी। सीजीएल अगर आप दे रहे हो तो सीजीएल में भी काम आएगा। तो लूसेंट आप पढ़ो। उसके अलावा 2 महीने का जो करंट अफेयर्स है वो भी आप तैयार करो। उसके लिए आप किसी यूट्यूब चैनल जो अच्छा यूट्यूब चैनल है उसको आप पकड़ लो। उससे आप जो है उनकी 2-2, 4-4, 5-5 घंटे की वीडियोज़ होंगी, उनसे आप रिवाइज कर सकते हो। तो 2 साल पुराना आप जो करंट अफेयर्स है उसको रिवाइज कर लो, लूसेंट पढ़ते रहो। बाकी जो मॉक टेस्ट दे रहे हो ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। और जो प्रीवियस आपके जो भी आपके जैसे सीजीएल वाले जो पेपर हुए हैं तो इनको आप देख डालो। इसके लिए भी आप यूट्यूब चैनल का ही सहारा ले सकते हो। सीपीओ वाले पेपर, जीडी वाले पेपर, इनको देख डालो। तो इससे क्या है, आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगी फ्री। आपको ढेर सारे यूट्यूब चैनल पे सोल्यूशन भी करा रखा है कि एक वीडियो में सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन, तो उसको देखो, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। बाकी मेन जो है वो आपका इंग्लिश है। तो इंग्लिश में आपको क्या करना है उस चीज़ को मैं आपको समझा देता हूँ। इंग्लिश की जो मैं स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूँ ये आपके प्री में भी काम आएगी और मेंस में भी काम आएगी। देखिए, यहाँ से तो आपका काम होगा, साथ ही साथ क्या करना है, मॉर्निंग में आपको जो वोकैब सेक्शन है, यहाँ पे इंग्लिश में 2 चीज़ें होती हैं आपकी। एक तो आपका वोकैब है और दूसरा है आपका ग्रामर का पोर्शन, ठीक है। तो ग्रामर के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, मिरर ऑफ कॉमन एरर एक बुक आती है, तो उसको आप अच्छे तरीके से पढ़िए। सिर्फ एक ही बुक आप अगर पढ़ेंगे, आपको मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। मैंने उस बुक से पढ़ा है तो मैं आपको बता सकता हूं, इससे आपका जितना भी एरर वाला सेक्शन है वो आपका कवर होगा। उसके अलावा जो फिल इन द ब्लैंक्स है, एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, जितना भी ग्रामेटिकल पोर्शन है वो आपका कवर हो जाएगा। और बस दूसरा काम आपको क्या करना है, वोकैब तैयार करनी है। तो वोकैब के लिए मॉर्निंग में आप उन्हें पढ़िए, जैसे ईडियम एंड फ्रेजेस हैं, आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इनको रिवाइज करिए। और जो आपने मीनिंग अभी तक पढ़े उनको आप रिवाइज करना है। अगर आप एमबी का यूज़ कर रहे हैं तो एमबी भी आपके लिए बेस्ट है, और ब्लैक बुक का यूज़ कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए बेस्ट है। एमबी में जितने भी, अगर आप एमबी आपके पास है तो आपको ब्लैक बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपके पास ब्लैक बुक है तो आपको एमबी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। एमबी में जितने भी आपको, चाहे ब्लैक बुक या एमबी, दोनों की बात कर रहा हूँ, अगर जो भी आपको शुरुआत में दिए हुए हैं जो ईडियम एंड फ्रेजेस हैं, उसके अलावा वन वर्ड, एमबी में स्पेशली मैं एमबी की बात कर रहा हूँ, जितने भी वन वर्ड दिए, अगर वो वन वर्ड आप याद कर लोगे तो उसी में से फंसेगा। ईडियम एंड फ्रेजेस जितने दिए हैं उतने ही आप याद कर लो, फिर वो यूज़ होते रहेंगे, उसी में से आएगा। और बाकी जो वोकैब सेक्शन है उसको आप रिवीजन उसका करते रहो, और कोशिश करो कम से कम एक आर्टिकल डेली पढ़ने का। उससे क्या है, जब आप पढ़ोगे तो आपकी रीडिंग स्किल मजबूत होगी और आप चीज़ों को समझोगे, और वहाँ पे ग्रामर किस तरीके से, कौन सा ग्रामर का रूल यूज़ हो रहा है, उसके अलावा जिन जिन स्पेलिंग्स में मिस्टेक मतलब आपको वो हो रही है कन्फ्यूज़न, वो आप स्पेलिंग देखो डिक्शनरी से, तो इससे आपकी स्पेलिंग जो है वो भी काफ़ी मजबूत होंगी। तो एक आर्टिकल आपको पढ़ना ही पढ़ना, जरूरी नहीं पूरा आप अखबार पढ़ो, एक आप मतलब इस तरीके का एक आप कोई हेडिंग पढ़ लो, तो उससे क्या है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इतना अगर आप करते हैं तो आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। अगर इसमें भी कंफ्यूज है तब भी आप को क्या काम करना है मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं। आपको मॉक टेस्ट देना है डेली,
ऑफलाइन एक दीजिए, एक ऑनलाइन दीजिए, उसको अच्छे तरीके से उस पर काम करिए। मैथ्स में, रीजनिंग में, जीएस में, इंग्लिश में, जहाँ जहाँ पे दिक्कत आ रही है उसके हिसाब से अपना प्लान बनाइए कि यहाँ पे इंग्लिश में यहाँ पे कमजोरी है तो इसको सॉर्ट आउट करना है, मैथ्स में यहाँ पे दिक्कत है इसको सॉर्ट आउट करना है, जीएस में यहाँ पे दिक्कत है इसको सॉर्ट आउट करना है। बाकी मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज भी बता दिया, और मॉक टेस्ट आपके लिए जरूरी है। भले आप ये जो काम मैंने बताया ये करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है, मॉक टेस्ट दो, उसे अच्छे तरीके से इवेल्युएट करो। आपका 100% यहाँ पे आपके जो मार्क्स हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स जो 140-50 हैं, आप 150 प्लस का टारगेट लेके चलो, तभी आपका काम हो पाएगा। तो इतने मार्क्स आपके इजीली आ जाएंगे, मॉक टेस्ट से ही आपका स्कोर भी बूस्ट होगा। तो अगर आप इतना कर लेते हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप एग्जाम में बहुत बेहतर करके आएंगे, और ये जो चीज़ है वो आपके मेंस में भी काम आएगी। तो करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।